दोस्तों, आप सभी ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम तो सुना ही होगा, परंतु हमारे भारत के बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस शिव मंदिर में रोज रात के वक्त भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम के लिए आते हैं। वो दोनों यहाँ पर चौपर खेलते हैं और दूसरी सुबह चौपर के पासे बिखरे पाए जाते हैं। इस रहस्य पर से पर्दा उठाने आई विज्ञानी की टीम भी हैरान हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को बताया है जो इंसानी सोच और समझ से परे है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीबन 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। ये ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। ओमकार का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से हुआ था। वेद पाठ का प्रारंभ भी ओम के बिना नहीं होता है। यही ओमकारेश्वर स्वरूप ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर है, अर्थात यहाँ भगवान शिव जी ओमकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। नर्मदा नदी जब ओमकारेश्वर पहुंचती है, यहाँ पर वो दो धारों में विभाजित हो जाती है। इसी से यहाँ पर दो द्वीपों का निर्माण होता है। यहीं पर कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम भी होता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के दोनों किनारे पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ही यहाँ के दर्शन पूर्ण होते हैं। मुख्य मंदिर से नदी को क्रॉस करने के लिए एक फुटओवर ब्रिज भी बनाया गया है। साथ ही इस नदी को आप नाव से भी क्रॉस कर सकते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ नर्मदा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री चाहे कितना ही तीर्थ भ्रमण कर ले, किंतु जब तक वो ओमकारेश्वर में सभी तीर्थों का जल लाकर यहाँ पर नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे हो जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों की मान्यता है कि यमुना जी में 15 दिन स्नान तथा 7 दिन स्नान करने से जो फल प्रदान होता है, इतना ही पुण्य फल सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास कुल 68 छोटे बड़े तीर्थ स्थान है। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान शिव 33 कोटि देवताओं के साथ मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जब तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे, तो रात को वो इसी मंदिर में सोने आते हैं। जी हाँ, ये सच है। यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती है जिसका पता लगाने आए वैज्ञानिक भी ओमकारेश्वर की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए और अपनी भूल स्वीकार करके यहाँ से चले गए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव पार्वती रोज 64 पासे खेलते हैं। रात्रि में शयन आरती के बाद यहाँ प्रतिदिन चौपर बिछाए जाते हैं और गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह ये पासे बिखरे हुए मिलते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ पर हर दिन चौपर बिखरे कैसे पाए जाते हैं। इस बात का पता लगाने आए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कैमरे भी लगाए थे, परंतु इसके बावजूद भी वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में स्थित इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा पाए। बाद में वे भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार यहाँ राजा मानधता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मानधता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मानधता पर्वत कहलाने लगा। कुबेर देव ने भी यहाँ शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। इसकी वजह से भी यहाँ की मान्यता और भी बढ़ जाती है।
यहाँ के पुजारियों के अनुसार उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव के आने का आभास भी किया है और वो ये दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त भगवान शिव और माता पार्वती आते हैं और यहाँ पर चौपड़ खेलते हैं। इस चीज़ को लेकर पुजारियों के मन में 1% भी संदेह नहीं है। दोस्तों, अगर मौका मिले तो अपने जीवन काल में एक बार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आने का पूरा पता हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।